This is lecture 2 for MSc first semester for both the sections A and B. Paper code is 702. Subject name is real analysis. This is unit number 3rd. लेक्चर 1 में पहले हमने वाइस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम के लिए कुछ कैलकुलेशंस कराई थी. उन कैलकुलेशंस को अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे. उस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक बर्नस्टीन पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे. बर्नस्टीन पोलिनोमियल क्या होता हैगा, डेफिनेशन देंगे इसकी. लेट एफ बी ए फाइनाइट फंक्शन. लेट एफ बी ए finite function. This is पेज 7. कंटिन्यूशन में बता रहे हैं इसको, लेक्चर 1 के कंटिन्यूशन में. लेट एफ बी ए फाइनाइट फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल. डिफाइंड ऑन अ close interval 0, 1. The polynomial this is page 8. The polynomial is Bnx k 0 to n f k by n n c k binomial coefficient x raised to power k 1 minus x raised to power n minus k for every x belongs to where x belongs to real number is called Bernstein polynomial. या इसको बर्नस्टीन बहुपद भी कहते हैं. बर्नस्टीन बहुपद. नाउ थ्योरम इज let f be a continuous real valued function. Let f be a continuous real valued function on closed interval 0 to 1 and epsilon greater than 0. This is page 9. There exist epsilon greater than 0, then prove that. Then prove that there is a real polynomial. There is a real polynomial function p such that fx minus px is less than epsilon for all x belongs to 0 and 1. क्योंकि वाइस्टास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में हमको यही प्रूव करना है कि जो मेजरेबल फंक्शंस हैं उनको हम पोलिनोमियल्स में चेंज कर सकते हैं, और यही थ्योरम है, इसी को प्रूव करना है इसके अंदर. सो नाउ प्रूफ इज
अब इस थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि जो पी एक्स है वो बेसिकली बर्नस्टीन बहुपदी है जिसमें हमने एफ एक्स को कन्वर्ट किया। तो वी हैव ए continuous real valued function f defined on a closed interval 0 1. It will be uniformly continuous. It will be uniformly continuous on 0 1. On 0 1. This is page 10. Hence for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that x minus y is less than delta. This implies that fx minus fy is less than epsilon by 2, where x and y both are belongings to 0 and 1. The Western polynomial Vnx for fx is, हमने Western polynomial की डेफिनेशन डिफाइन की थी, वो है Vnx के बराबर 0 टू n f k बाई n n c k x is to power k 1 minus x is to power n minus k, x belongs to 0 and 1 and n belongs to natural number n. Suppose this equation is 8. Suppose this equation is, this polynomial is 9. Now taking fx minus bnx, fx minus bnx, अब इसको हमने इस तरह से लिया है कि एफ एक्स माइनस एफ के ओवर एन, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, समीशन साइन बाहर निकाला, के 0 टू एन, इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं एन के एक्स इज टू पावर के 1 माइनस एक्स n minus k. This is a modulus. This is a modulus. क्योंकि हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था इक्वेशन नंबर 4, उसमें हमने इक्वेशन नंबर 4 थी k बराबर 0 टू n एन सी के एक्स 1 माइनस एक्स एन माइनस के इज इक्वल टू 1. अब यदि एफ एक्स माइनस, यदि हम इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो के बराबर एफ एक्स फ्री है के से, तो एफ एक्स तो अपना बाहर आ जाएगा, ये समीशन के अंदर रह जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 के बराबर. और यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बन जाएगा बी एन एक्स के बराबर. इस तरह से एफ एक्स माइनस बी एन एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग फोर इन लेक्चर 1. इसको बेसिकली इसमें एफ एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स को थ्रू आउट कॉमन निकाला समीशन साइन के बाहर, फिर उसके बाद में ये एंटिटी 1 के बराबर बनी और ये बना है वी एन एक्स के बराबर. अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉडुलस लिया है हमने, मल्टीप्लिकेशन हो गया इसको,
मॉडुलस साइन है ये। अब x चूँकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहेगा तो ये हमेशा ही एक पॉजिटिव है, तो इसको मॉडुलस साइन के हमने बाहर ले लिया, तो ये बन गया मॉडुलस साइन बराबर समीशन k बराबर 0 to n fx माइनस f kn। और इसको ले लिया हमने n k x इज टू पावर k 1 माइनस x इज टू पावर n माइनस k। क्योंकि इसका ये तो हमेशा ही, क्योंकि ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये पॉजिटिव है, x 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, 1 माइनस एक्स चूँकि x 0 1 के बीच से छोटा है तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये मॉडुलस साइन के बाहर कर दिया हमने। अब ये बन गया समीशन। समीशन इस तरह से बन गया ये k 0 प्लस k 1 प्लस k 2, फिर थ्रू आउट जो है ये एंड तक, और उसके बाद में हमने कॉमन निकाल लिया x इज टू पावर k n c k 1 माइनस एक्स n माइनस k। अब प्रॉपर्टी देखें, रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। x प्लस वाई मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू mod of x plus mod of y for x and y are two real number। इसका मतलब कि यदि इसको इस मॉडुलस साइन को यहाँ नहीं यूज़ कर रहे पहले हम, अभी पहले तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सॉरी इसको हम पेज काट रहे हैं वाला, पेज नंबर 12। इसको इस तरह से प्लस साइन अंदर किया है इसको हमने, हाँ, और फिर हमने बाहर कॉमन निकालेगा एन के एक्स इज टू पावर के 1 माइनस एक्स इज टू पावर n माइनस के। अब मॉडुलस साइन में इसको प्लस ले लेंगे हम, जैसे यहाँ पर आएगा ये इस तरह से k बराबर 0 से एफ एक्स प्लस एक संख्या, फिर प्लस दूसरी संख्या, फिर प्लस तीसरी संख्या, फिर आ जाएगा ये n तक सम आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y। मतलब यदि हम पहले ओवरऑल मॉडुलस यूज़ किएगा, अब हम इंडिविजुअल मॉडुलस उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको कर देंगे k 0 to n एफ एक्स माइनस एफ के ओवर n, फिर n के एक्स इज टू पावर k 1 माइनस एक्स n माइनस k। मतलब टोटल मॉडुलस को हटा करके हमने हर समीशन हर उसके ऊपर मॉडुलस लगा दिया, इससे मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, इस तरह से। नाउ अब हम समीशन को ब्रेक कर रहे हैं। एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन समीशन डबल समीशन डबल डैश, समीशन सिंगल डैश प्लस समीशन डबल डैश, एफ एक्स माइनस एफ के बाई एन, फिर एन के एक्स इज टू पावर के 1 माइनस एक्स इज टू पावर n माइनस के। नाउ दिस summation donates the summation over x minus k by n मॉडुलस डेल्टा। मतलब ये समीशन तो हमने उन x के लिए लिया है जब x माइनस के ओवर n लेस देन
डेल्टा, और बाकी जो दूसरा समीशन लिया है वो हमने लिया है x माइनस के एन ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। ये हमने इसको डेल्टा के दूसरे ग्रेटर के लिए और इक्वल के लिए लिया, ये लिया है हमने समीशन लेस के लिए। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर दिया। सपोज दिस इज इक्वेशन 10। अब सबसे पहले हम जो समीशन लेंगे वो लेंगे x माइनस के ओवर एन डेल्टा के ऊपर। इसको लिख सकते हैं हम लेस देन और इक्वल टू x समीशन डैश एफ एक्स माइनस एफ के ओवर एन, फिर एन सी के एक्स इज टू पावर के 1 minus x is to power n minus k, and this is less than epsilon by 2 summation n by k x is to power k 1 minus x n minus k, क्योंकि हमने जो फंक्शन माना था पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, इक्वेशन नंबर 8 को हमने यहाँ पर यूज़ किएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लिएगा x माइनस के बाई एन लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एफ के बाई एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बिकॉज एफ एक्स इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। Is epsilon by 2. अब now using this value is 1 from equation number 4 lecture 1. This is epsilon by 2. अब समीशन का हम सेकंड वाला पार्ट प्रूव करेंगे, समीशन डबल डैश। अब समीशन डबल डैश के लिए हम मान रहे हैं पहले एंड इफ m is supremum of एफ एक्स x belongs to 0 and 1. Now summation double dash is f x minus f k by n n c k x is to power k 1 minus x n minus k। अब हमने चूंकि इसको f को माना है सुप्रीम ऑफ एफ एक्स। नाउ अगेन यूजिंग मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब चूंकि ये x भी हमने क्या मान लिया, यदि हम इसको मान लें एफ एक्स इज लेस देन m और इक्वल टू m, तो एफ के बाई एन इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू m। इट मीन्स इफ वी टेक एफ एक्स माइनस एफ के बाई एन, this is less than or equal to f x plus f k by n, this is equal to, दोनों को हमने इस रियल एनालिसिस की इनइक्वलिटी से लिख लिया। दिस इज लेस देन m प्लस दिस इज लेस देन m, दिस इज लेस देन 2m। सो नाउ यूजिंग दिस
we can write summation double dash fx minus fk by n, this is less than or equal to 2m summation sin nk for the calculation purpose. Nk, now dividing x minus k by n square, now x minus k by n स्क्वायर, इसको दोनों से डिवाइड कर दिया, x रेज़ टू पावर k 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस k. नाउ x माइनस के एन, ये जो समीशन हमने यूज़ किएगा वो यूज़ किया है x माइनस के एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा. सो 1 अपॉन x माइनस के बाई एन का स्क्वायर 1 अपॉन डेल्टा स्क्वायर. now using this becomes 2m डेल्टा स्क्वायर nk x माइनस k बाई एन का स्क्वायर x इज टू पावर k 1 माइनस x n माइनस k. Now using 7 in lecture 1, this becomes 2m delta square x 1 minus x over n, because 7 is this is, now this becomes, now taking 2x minus 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटर देन 1. सो दिस बिकम्स x 1 माइनस x लेस देन और इक्वल टू 1 by 4. तो नाउ यूजिंग this in this equation, so this becomes m upon 2n delta का square. now hence if n is greater than m upon m delta square, या इसको हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन बाई 2 इज ग्रेटर देन m अपॉन 2n डेल्टा का स्क्वायर. वी हैव fx माइनस bnx. अब हम दोनों समीशंस जो डैश प्लस डबल डैश दोनों को कर रहे हैं, दोनों को यूज़ करेंगे. पहला समीशन जो था वो था एप्सिलॉन बाई 2 और दूसरा समीशन था प्लस m 2n डेल्टा स्क्वायर. और इस वाले से हम लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू और m अपॉन 2n डेल्टा स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. सो दिस इज ऑल्सो एप्सिलॉन बाई 2, so this becomes epsilon. Hence thus px
is equal to bnx, which is the required polynomial. ये इस थ्योरम हमको प्रूव करना था कि जो हम पोलिनोमियल इसको जो पी एक्स है, जिस पोलिनोमियल से हमने इसको चेंज किया वो बेसिकली बी एन एक्स वर्स्टन पोलिनोमियल ही है। तो इसको हमें ये प्रूव करना था यहाँ पर कि हम किसी एक रियल पोलिनोमियल से इसको मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं इसके अंदर रियल। थैंक यू।